हजारा एक्सप्रेस नवाबशाह के करीब हादसे का शिकार, 20 मुसाफिर जाँ बहक, 100 जख्मी। सिरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतरने के बाद कुछ बोगियां उलट गईं। डीएस रेलवे सखर कहते हैं 2 रिलीफ ट्रेनें को हादसे की जगह रवाना कर दिया गया है। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत बोगियों से निकलना शुरू कर दिया। अहले इलाका भी मदद को पहुंच गए। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ट्रेन का इंजन और बोगियां अलग हो गईं। हादसे से 2-4 होने वाली ट्रेन कराची से हवेलियां जा रही थी। जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई, जिससे हमारी कोई 7-8 सीटें अगर बढ़ जानी थी तो वो बर्दाश्त नहीं हुई। ये बहुत तकलीफदेह है। मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर नाराज। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट, कहा बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम की गई, सूबे की सीटें 5-7 बढ़ जाती तो क्या हो जाता। वजीर कानून और वजीर खजाना का जवाब, कहा मुश्तरका मफादात कौंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे, किसी ने एतराज नहीं किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा बलूचिस्तान में आबादी की शरह में कमी नहीं इजाफा हुआ। आइन कहता है मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात उसी की बुनियाद पर हो। रजा रबानी ने कहा इलेक्शन कमीशन बताए कि हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार है। उन्हें चाहिए कि 90 दिन में हल्का बंदियां कर लें ताकि इलेक्शन वक्त पर हो। पीटीआई के सेनेटर्स की बतौर एहतजाज काली पट्टियां बांध कर इजलास में शिरकत। अगर ये कुछ लेट हो भी गई इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे नई हुकूमत, अगले 5 साल की हुकूमत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने की हामी, कहा नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब्दुल अलीम खान ने कहा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मकाफाते अमल है, उन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं। उन्होंने सबको चोर कहा लेकिन अपनी तिजोरी हीरों और घड़ियों से भरी। बहुत से दोस्त राब्ते में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पूरे पंजाब से लोग शामिल होंगे। सिंध में निगरान वजीर आला के लिए जज से रिटायर मकबूल बाकर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से निगरान वजीर आला के लिए मजीद एक नाम मांग लिया। निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से भी निगरान वजीर आला के लिए नाम पेश किए जाएंगे। दोनों में किसी नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई को जेल में कुर्सी और जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम किया गया। एयर कूलर या एयर कंडीशन जैसी सहूलत अदालती हुक्म से मशरूत। जेल के बाहर पुलिस एलीट फोर्स के दस्ते तैनात। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब होने पर साबिक वजीर आजम को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। 9th May, an insurrection of 9th May, there was an attack on sensitive installations like the Capitol Hill attack, and then you have seen that the people who were involved into the Capitol Hill, they all are convicted. This has nothing to do with politics. A person who's been proven guilty by the court. चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का सियासत या हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना ही ये सियासी इंतकाम की कार्रवाई है। उनके खिलाफ मुकदमा तफ्तीश के तमाम मराहिल से गुजरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा चेयरमैन पीटीआई से रियासती तहाइफ के बारे में पूछा गया,
वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मजीद 4 मुकदमात और भी हैं। चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम, कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाला जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। जज हुमायूं दिलावर की लंदन ट्रेनिंग में नामजदगी से मुतालिक 4 अगस्त का खत सामने आ गया, जिसमें कहा गया है कि जज फैजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल किया जाए। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया बच्ची पर तशद्दुद केस में शामिल तफ्तीश हो गई। रिजवाना को घरेलू मुलाजमा तस्लीम करने से इनकार। कहा, बच्ची हमारे घर मुलाजमा थी, नहीं काम करती थी, तशद्दुद भी नहीं किया। बच्ची को स्किन एलर्जी थी, सर पर चोट कैसे लगी ये मालूम नहीं। बच्ची के वालिदैन को बतौर इमदाद शौहर के मोबाइल फोन से 60,000 रुपए भेजे। स्पेशल जेआईटी ने मुलजिमा सोमिया आसिम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस लेकर एतराज खत्म कर दिया। गैर मुल्की एजेंट के साथ गलती से राबते में रहने को जुराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। ताहिर बजिंजो ने कहा, एतराजात खत्म हो गए, अब हमें बिल पर कोई एतराज नहीं। सहाफती नुमाइंदों की तरफ से शदीद तनकीद। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट की कायमा कमेटी में मंजूर न किया जा सका। हुकूमत ने बिल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज और तरमीम लाने की पेशकश कर दी। बहस के दौरान एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा, ARY न्यूज को बंद किया गया, हमारे हेड ऑफ न्यूज को उठा लिया गया। इस पर सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराया गया। कन्वीनर फौजिया अरशद ने कहा कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि इस बिल में तरमीम दरकार होंगी। कमेटी ने इजलास में मौजूद सहाफियों से पीठ तक तजावीज तलब कर ली। हामिद मीर कहते हैं, मरियम औरंगजेब परवेज मुशर्रफ का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी हम आज ही तजावीज दें ताकि वो बिल मंजूर करा लें। चीन के मशरकी इलाकों में शदीद जलजला, 126 इमारतें गिर गईं, 21 अफराद जख्मी। शहरियों में खौफ और हिरास, रात सड़कों पर गुजारी। मशरकी चीन में जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मर्दान और गिरदोनवाह में बादल बरसे। चेलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। आबी रैलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शाहराए क़ारा करम की बहाली का काम जारी। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। आज यहाँ विजिट किया और दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को भुला दिया और अपने चंद लोगों के जाती मफादात की खातर हमने इस कदर इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती किया कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शुरका का कहना था, कायद के घर तबाही फैलाने, शहदा की बेहुरमती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद में कौमी परचम और सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। मुल्तान में शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ।
फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाअहली, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस चैलेंज बन गए। अहमदाबाद के बाद कोलकाता पुलिस की भी पाक इंग्लैंड मैच के लिए सिक्योरिटी देने से मुआजरत। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। अहमदाबाद में नवरात्रि त्यौहार के बायस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत मैच की तारीख बदली गई। रिवायती हरीफ 15 के बजाय 14 अक्टूबर को टकराएंगे।